प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉडल सेट 2। एक सेट पहले हो चुका है मॉडल सेट का, एक सेट अभी फिर आप लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छी तैयारी कर सकें। परीक्षा की तैयारी का लगभग अंतिम दौर अभी मान नहीं चल लीजिए, लगभग यानी एकदम अंतिम दौर के पास आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि 1-2 महीने के बाद परीक्षा हो जाएगी, तो तैयारी आपकी अंतिम दौर में चल रही है। तो आज मैं आप लोगों को मॉडल सेट का दूसरा भाग बताने जा रहा हूं। आशा है आप ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे और इसको याद करेंगे। तो इसी संकल्प के साथ पाठ शुरू कर रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है। सच यह है कि यह पंक्ति वास्तव में प्रेमचंद के गोदान उपन्यास से हायर किया गया है, लिया गया है अपने ढंग से। प्रेमचंद ने गोदान में लिखा, पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते हैं तो महात्मा बन जाता है। उसी को इन्होंने एक नए अंदाज में प्रस्तुत कर दिया है। पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते हैं तो वो देवता बन जाता है। देख रहे हैं, आगे ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। वे अंग्रेजी में आरंभ करते हैं, अंग्रेजी में लिखा, मतलब डी हो जाएगा। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो उसमें आप करेंगे बी, गदर पार्टी की ओर वे आकर्षित हुए। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला? जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला। तो डी आप देख रहे हैं। हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। किसने कहा? साफ साफ आपको पता चल रहा है कि रिफ्यूजी है, वह अपने स्वीकार करती है, और रिफ्यूजी लड़की बर्मा से भागकर जान बचाने के लिए आई थी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 बर्मी लड़कियों ने, अर्थात ए हो जाएगा। नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या? नामवर सिंह के पिताजी का नाम नागर सिंह है और माँ का नाम बागेश्वरी देवी। तो आपको यहाँ पर पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो आपने जान लिया नागर सिंह ए। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? उसके पिता। प्यार से लेखक को अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे। तो यहाँ पर पिताजी हो गया बी। दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण दैनिक होता है, तो बी हो जाएगा। महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आप जानते हैं शब्द खंड के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द खंड के बाद लगता है। तो महाबाहु है, तो बाहु के पहले महा शब्द लगा हुआ है, देख लीजिए, बी हो जाएगा। महा क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द यथाक्रम होता है। क्रम के अनुसार यथा क्रम, समय के अनुसार यथा समय। तो इस तरह आपने जान लिया, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा? इहलोक का विलोम परलोक होता है। इहलोक का मतलब होता है संसार, और परलोक का मतलब होता है भगवान के पास। तो इस तरह आपने परलोक को जान लिया।
ए हो जाएगा मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया। किस वाक्य का उदाहरण? ध्यान रहे कि आप लोगों को इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। वाक्य में आपने पढ़ा है कि एक है रचना के आधार पर वाक्य भेद और एक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, रचना के आधार पर 3 भेद हैं। आपको विकल्प यहाँ देखना है कि किसके मुताबिक हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ रचना के आधार पर पूछा जा रहा है क्योंकि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य की बात की जा रही है। तो याद रहे कि और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, वरन, ये सब समुच्चय बोधक का जो योजक है उसका प्रयोग जहां भी होगा वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। तो इसलिए का प्रयोग किया गया है, इसीलिए संयुक्त वाक्य भी हो गया। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है? अभी तुरंत बताया गया है। वह शब्द के पहले आएगा उपसर्ग। आप देख लीजिए, बी है उपसर्ग, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। जो कमाएगा वही खाएगा, सर्वनाम का उदाहरण, यानी यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो और सो जिसके साथ लगा हुआ वो संबंध कारक कहलाता है, एक के साथ दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो आप देख रहे हैं बी में संबंधवाचक सर्वनाम है। धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? धनवान शब्द का सही रूप धनवती होगा, लेकिन लोक भाषा में वंती शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे लाजवंती, ये सब लोक भाषा का शब्द है। मानक रूप में धनवती ही होगा, तो डी हो जाएगा। राष्ट्रगीत कौन समास है? आप देख लीजिए, समास में याद रखिए, जिसका विग्रह करने के बाद आपको कारक चिन्ह आ जाए तो वैसी स्थिति में हुआ तत्पुरुष समास। तो राष्ट्रगीत का हम विग्रह करेंगे राष्ट्र के लिए गीत, तो ऐसी स्थिति में यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। ज्यादातर शब्द में प्रत्यय है, तर प्रत्यय होगा, डी देख रहे हैं। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? यह उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई रचना है, तो सी हो जाएगा। साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ हुआ भय में जीना, अर्थात बी हो जाएगा। शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं, तो यहाँ पर क्रांति सी हो जाएगा। शक्ति शब्द है कौन चीज, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो आप यहाँ पर देखेंगे स्त्रीलिंग, ये हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, बी में बातचीत की शैली है। डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है? डिंगल नामक निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, बी हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था? आपने पढ़ा होगा, उसने कहा था कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, तो आप यहाँ पर डी रहे हैं, लहना सिंह का भतीजा। नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है, नमक शब्द का नमकीन, बी हो जाएगा। इसके बाद राम राम यह भी कोई लड़ाई है, वाक्य किस प्रकार का है? इसका भी ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में सरल, मिश्र, संयुक्त की मांग की गई है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सरल वाक्य, ए हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसके ऑप्शन को देखिए, लोक कल्याणकारी योजनाएं, सरकार की गलत नीतियां, दल विहीन सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सरकार की गलत नीतियां, बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर
यहाँ पर आप देख रहे हैं छायावाद युग भी कह दिया गया है और छायावादोत्तर युग भी कहा। वास्तव में दिनकर जी का काव्य आरंभ होता है छायावाद काल में, उत्कर्ष पर पहुंचता है छायावादोत्तर काल में। आपको दोनों जब दे दिया जाता है तो वैसी स्थिति में आप याद रखें कि छायावादोत्तर युग के कवि माने जाएंगे दिनकर जी, यानी इसमें डी हो जाएगा। दोनों यदि पूछा जाता है तो याद रहे कि छायावादोत्तर आप कहेंगे। यदि आपको छायावादोत्तर नहीं देकर केवल छायावादी कहा जाता है, मतलब यह कि जैसे आधुनिक काल को हम भारतेंदु युग कहेंगे, पहला, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, तो यहाँ पर आपको मानना होगा छायावाद। जब आपको ऑप्शन में छायावादोत्तर नहीं दिया जाता है तो आप इसको छायावाद के रूप में स्वीकार कर लेंगे सीधे तौर पर। यदि ऑप्शन में दिया गया है तो छायावादोत्तर युग इसका सही उत्तर होगा। तो डी हो गया। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, उसके लेखक का नाम अज्ञेय है। अज्ञेय का पूरा नाम आपने पढ़ा होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस तरह इसका उत्तर सी हो जाएगा। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम टीटी था। दुलार प्यार से लोग टीटी कहकर उसको बुलाते थे, वही नाम इसमें प्रचलित है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा, एक ही सहारा। देख लीजिए बी। सजावट शब्द क्या है? याद रहे तापन, हट, बट, आई, आव, ये सब प्रत्यय जिसमें लगा हुआ आपको दिखाई पड़े उसको आंख मूंद कर स्वीकार कर लीजिए कि वह भाववाचक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ए में भाववाचक है तो भाववाचक हो जाएगा। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? इसका ऑप्शन आप देखिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए, बहुत सामान्य सी बात है, तो आप यहाँ पर डी हो जाएगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा हुआ, आध्यात्मिक हो चाहे शारीरिक, किसको जन्म देती है? चिंता और भय को। ध्यान रहे, महत्वाकांक्षा से चिंता और भय की उत्पत्ति होती है, चाहे वह किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा हो। तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? अध्यापन का काम किया। ए में आप देख रहे हैं अध्यापन हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? निर्मला देवी। और पिता का नाम याद रखिएगा, परमानंद वाजपेयी। तो इस तरह आपने डी इसको सही मान लिया। समय के पास समय किसकी रचना है? समय के पास समय अशोक वाजपेयी की रचना है, तो ए हो जाएगा। इसके बाद पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? इतावली भाषा में, इटालियन लैंग्वेज में इसका अनुवाद किया गया है। तो आप यहाँ पर बी देख रहे हैं इतावली भाषा में, तो बी हो जाएगा इसका सही। कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया? अंग्रेजी में एमए किया रघुवीर सहाय ने। आप डी में देख रहे हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ, तो डी हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो आप यहाँ पर देख लीजिए अज्ञेय के पिता का नाम और मुक्तिबोध के पिता का नाम, उनका नाम याद रखिएगा, उसी में याद हो जाएगा। जैसे अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, अज्ञेय का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद उनके पिता का नाम, सच्चिदानंद उनका नाम। तो इस तरह आप दोनों का नाम याद कर सकते हैं अज्ञेय में। इसी तरह गजानन माधव मुक्तिबोध में गजानन इनका नाम है, माधव इनके पिता का नाम, माधव राज मुक्तिबोध। आप यहाँ पर देख लीजिए ए में है, ए हो जाएगा। विजय शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग आपको अभी तुरंत बताया गया शब्द खंड के पहले लगता है, जय के पहले वी लगा हुआ है, इसीलिए विजय हो गया। तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। संन्यास शब्द है, संन्यास पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर देख लीजिए बी में पुल्लिंग शब्द है।
हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन विशेषण है? आप याद रखिएगा, हम दो आदमी, आदमी के पहले संख्या दो है तो वह संख्यावाचक विशेषण होगा। आदमी के लिए यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए दो संख्यावाचक होगा और वह संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक। तो बी आप देख रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। गणित शब्द में प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। सी आप देख रहे हैं, बहुब्री समास, सदानीरा शब्द कौन समास है? सदानीरा शब्द, ध्यान रहे, ऐसी नदी को कहा जाता है जिसमें सालों भर पानी रहे, लेकिन ध्यान रहे सब सालों भर पानी रहने वाले को सदानीरा नहीं कहा जाता है, केवल गंडक नदी को कहा जाता है, इसीलिए यह बहुब्री समास है। ये हो जाएगा। थोड़ी देर में आ जाएंगे, वाक्य में कारक चिन्ह है, कौन कारक चिन्ह है सो बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं में लगा हुआ, थोड़ी देर में लगा हुआ है, अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो सी हो जाएगा। दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होगा राहत महसूस करना, बी हो जाएगा। सयाना शब्द का विलोम क्या होगा? सयाना शब्द का विलोम शब्द नादान हो जाएगा। विलोम पूछा रहा उल्टा, तो उसका डी हो जाएगा नादान। प्रतिष्ठा शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रतिष्ठा शब्द संस्कृत का है, इसीलिए यह तत्सम होगा, ए हो जाएगा। किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि अर्थात लेखक के पिता ने कहा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लेखक के पिता, डी में है तो डी हो जाएगा। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह का गरीब आदमी है, किसने कहा? मानक की माँ ने कहा। मानक की माँ का नाम आप जानते होंगे, विष्णु है, मानक की माँ का नाम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सी में विष्णु है तो विष्णु ने कहा। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार आपने पढ़ लिया कालिदास अवार्ड और दूसरे बार आप पढ़ रहे हैं बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डी हो जाएगा। छत्रसाल कौन थे? छत्रसाल बुंदेला के राजा थे। तो आप यहाँ पर बी देख रहे हैं। नाभादास किस समाज के विद्वान? नाभादास के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है कि वे दलित समाज के विद्वान थे। तो बी हो जाएगा दलित समाज। संताप शब्द से संधि विच्छेद, समजोड़ ताप, सम आप देख रहे हैं ए में समजोड़ ताप हो जाएगा ए। सरिता शब्द का पर्यायवाची, सरिता के विषय में आप जानते हैं सरिता का अर्थ नदी होता है, तो उसका पर्यायवाची नदी। आप यहाँ पर नदी देख रहे हैं, सी हो जाएगा। प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा? प्रोत्साहन का विलोम हो जाएगा हतोत्साहन, ए हो जाएगा। कबीरदास किस शाखा के कवि हुए? तो कबीरदास के विषय में जान लीजिए कि वे भक्ति काल, आप जानते हैं कि भक्ति काल दो खंडों में बटा हुआ है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति दो खंडों में है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति भी दो खंडों में बटा हुआ है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हुए। आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्गुण शाखा के, सगुण शाखा के, शैव भक्ति शाखा के, सर्वगुण शाखा के। तो यहाँ पर आपको निर्गुण के अंतर्गत माने जाएंगे, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हुए। और निर्गुण में भी यदि आपको पूछा जाता है किस शाखा के, तो ज्ञानाश्रय शाखा।
तो यहाँ पर ए हो जाएगा। भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है? भक्तमाल की रचना छप्पे छंद में हुई है। आपने पाठ पढ़ा भी होगा, उसका शीर्षक ही है छप्पे। नाभादास की बड़ी महत्वपूर्ण रचना का नाम है भक्तमाल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं छप्पे छंद, ये हो गया। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है? नाम से यह स्पष्ट है, शिवा बाबुनी में। यहाँ पर देख रहे हैं छत्रसाल की वीरता का वर्णन, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है शिवा बाबनी। शिवा बाबनी में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। ये हो जाएगा। भूषण रचित कवित्व के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो वीर रस होगा निश्चित रूप से। आप यहाँ पर डी में देख रहे हैं वीर रस है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में कौन है? तो पुत्र वियोग उनकी कविता है। ये हो जाएगा। ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपकी किताब में उनके विषय में क्या लिखा गया है, इस पर भी आधारित प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना होगा। अपने मन से कुछ नहीं कह देना है आपको। चूंकि प्रश्न से संबंधित, किताब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ उत्तर भी किताब से संबंधित आपको ध्यान रखना होगा। तो ज्ञानेंद्रपति पाठ में आप पढ़ेंगे, उनके विषय में जो वर्णन जो किया गया उसमें यह लिखा गया है एक सजग रचनाकार। तो सी हो जाएगा। वह दिल का बहुत भोला है में पदबंध है। कौन पदबंध है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दिल का भोला, भोला शब्द विशेषण है, इसीलिए विशेषण पदबंध बी हो गया। आदमी शब्द कौन संज्ञा है? आप जानते हैं कि आदमी जातिवाचक संज्ञा है, तो बी हो जाएगा। जातिवाचक नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर। अमर नहीं मरने वाला, तो अमर देख लीजिए बी। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद, गिरी जोड़ इस, आप यहां पर देख लीजिए, ए हो जाएगा। बच्चा शब्द तद्भव शब्द है, तो इस तरह आपने बी को देख लिया। निम्न में शुद्ध वाक्य देखिए। उसके चाचा को लड़की हुई है। यहाँ को जो होता है वह सामर्थ्य दिखाता है। तो चाचा को लड़की के, मर्द को कहीं बेटा बेटी हुआ कुछ नहीं है, इसलिए यह वाक्य गलत है। शब्द केवल संकेत मात्र है, इस वाक्य में आप गलती देखिए। वहां पर को गलत है, और दूसरे में देखिए केवल और मात्र दोनों का प्रयोग कर दिया गया है। एक साथ दोनों का प्रयोग कभी नहीं होता है, तो इस तरह यह भी वाक्य गलत हो गया। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो यही का प्रयोग कर दिया गया और केवल का प्रयोग कर दिया गया, यह सही नहीं है। अब इसका सही रूप है किसी आदमी को भेज दो, यह सही रूप है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। कान शब्द क्या है? कौन लिंग है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, याद रहे। कान शब्द पुल्लिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग है, लेकिन नयन पुल्लिंग है, ये याद रहे। मुंह शब्द पुल्लिंग है, ओष्ठ पुल्लिंग है, तो आपको कान पूछा गया है तो पुल्लिंग है। तीर्थ यात्रा कौन समास है? तो तीर्थ यात्रा का विग्रह समास जब भी कोई पूछे तो विग्रह के आधार पर ही अर्थ होता है। वह कभी कभी विग्रह बदलने के बाद समास का भेद भी बदल जाता है, ये भी याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा, तीर्थ के लिए यात्रा, तो स्वाभाविक रूप से यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए बाल विवाह किस लेखक की रचना है? बातचीत पाठ के लेखक का नाम आपको याद होगा, बालकृष्ण भट्ट, उन्हीं की रचना है। आप यहाँ पर देखिए बी, बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से यह कहानी शुरू होती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अमृतसर के भीड़ भरे बाजार, सी हो गया। संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रहे कि यह जयप्रकाश बाबू के द्वारा दिया गया भाषण है। लिखा गया यह फॉर्मल बात कही जाती है जैसे अवसर, लेकिन सच यह है कि संपूर्ण क्रांति भाषण है, दिया गया भाषण है।
बोला गया है। तो इस तरह उत्तर प्रश्न के हिसाब से आप देखिएगा तो इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। डी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? वह निबंध है। तो ये आप देख रहे हैं निबंध है। रामधारी सिंह को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन आप देख लीजिए। व्यास सम्मान पुरस्कार, राजेंद्र शेखर सम्मान, ए तथा बी दोनों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रहे। एक और पुरस्कार मिला है भारत का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार, वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोनों पुरस्कार शीर्ष, दोनों पुरस्कार इनको मिला। तो यहाँ पर आपको डी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को चिन्हित करना है। जायसी थे क्या? फकीर, साधु संत फकीर, सूफी संत माने जाते थे, फकीर थे। तो डी हो जाएगा फकीर। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली के पास सी ही है। आप दिल्ली से मथुरा के तरफ सड़क मार्ग से आएंगे तो आप देखेंगे दिल्ली से निकलने के बाद बहुत बड़ा लोहे का गेट बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सी ही, और यह भी लिखा गया है सूरदास का जन्म स्थान। तो आप इस तरह जान गए कि सी ही हो जाएगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में तुलसीदास की रचना कौन है? निम्न में तुलसीदास की रचना आप देख लीजिए, पद है। डी हो जाएगा। नाभादास जी कैसे कवि थे? नाभादास के विषय में आप जानते हैं कि राम भक्त कवि थे, तो सी हो जाएगा राम भक्त। भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 में भूषण का जन्म हुआ, ए हो जाएगा। आंसू किसका काव्य? आंसू जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन है। आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद का रचना। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सब खड़ी बोली कविता की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। तो आंसू आपको पूछा गया है, तो जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद सी में है, तो सी हो जाएगा। मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आप इसमें देख रहे हैं शेक्सपियर पुरस्कार मिला उनको, शेक्सपियर पुरस्कार या मिला इनको, डी हो जाएगा। इसके बाद हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म अफ्रीका के कांगो देश में हुआ। वहाँ के शिक्षा मंत्री भी रहे, यूनेस्को के डायरेक्टर भी बने। तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। ज्ञानेंद्र पति देखिए सी में है। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हुए? रघुवीर सहाय, यहाँ पर ध्यान रहे कि यदि आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल ये सब पूछा जाता है तब आधुनिक काल, तो आधुनिक काल इसमें चिन्हित करेंगे। लेकिन आधुनिक काल में आपको यदि कह दिया गया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, तब आप कहेंगे प्रयोगवाद युग के अर्थात आधुनिक काल के प्रयोगवाद युग के कवि माने जाते हैं रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर आधुनिक काल आपको चिन्हित करना है। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें ध्यान रखना होगा। आपको व्याकरण पढ़ाने के क्रम में कभी आपको बताया गया होगा कि हर एक वर्ग व्यंजन में आपने पढ़ा होगा कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये पांचों वर्ग का 5 उच्चारण स्थल है। आप सूत्र देख लीजिए, जैसे अकु विसर्जनिया कंठा, ऋतुषाना इचुषानाम तालु, ऋतुषानाम मूर्धा, लितुलानाम दंता। तो आप यहाँ पर देखिए न है या तवर्गीय न है, तो थ द ध न, तो का उच्चारण दांत से होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दंत हो जाएगा। इसके लिए संस्कृत में सूत्र है लिरी तूला नाम दंता, लिरी तूला नाम दंता। तो वर्ग का उच्चारण दांत से होता है। तो यहाँ लेकिन ध्यान रहे पंचमाक्षर जो होता है उसके उच्चारण में नाक का भी उपयोग होता है। यदि ऑप्शन बदला हुआ रहेगा तो आपको उस पर भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बी हो जाएगा उत्तर। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यदि जोर अपी होगा, यदि जोर अपी यहाँ पर देख लीजिए सी में है। निम्न में शुद्ध शब्द
कौन है? तो आप देख लीजिए, डी है नक्षत्र है। नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया, तापन, हट, बट, आई, आव, ये प्रत्यय जिसमें भी लगा हुआ आपको दिखाई पड़े, आपको समझना है कि वह भाववाचक है। तो नम्रता किस में होगा? भाववाचक के अंतर्गत, तो इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रगीत कौन समास है? राष्ट्र के लिए गीत, राष्ट्र के लिए गीत, तो यह तत्पुरुष। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, विग्रह यदि हमने बदल दिया तो वैसी स्थिति में इसका भेद भी बदल सकता है। जैसे राष्ट्र गीत में जितने सारे राष्ट्र के लिए गीत हैं, उन सारे गीतों को हम समझे, लेकिन एक का जब बोध होगा, जैसे जनगण मन हम राष्ट्रगीत है, तो वहां पर वह बहुब्री में चला जाएगा, ये याद रहे। तो यहाँ पर तत्पुरुष आपको इसका सही हो जाएगा सी। धूप शब्द का पर्यायवाची है, धूप शब्द का पर्यायवाची सी हो जाएगा ज्योत। यानी धूप का जो अर्थ क्या है वो आपको बताना है, तो ज्योत प्रकाश हो गया। मलिनता में कौन प्रत्यय है? ता प्रत्यय है, ये देख रहे हैं। गोद शब्द का पर्यायवाची, गोद का अर्थ अंक होता है, गोद का अर्थ अंक होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोद शब्द का एक पर्यायवाची आप लोगों को सूरदास के दूसरे पद में भी है, और उसका नाम है कन्या। कन्या का भी अर्थ गोद होता है। सूरदास के दूसरे पद में ब्रजभाषा में कन्या का अर्थ, अर्थात हिंदी में कन्या का भी अर्थ गोद होता है। तो यहाँ पर उस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर अंक लेना है बी। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक, देख लीजिए सी व्यक्तिवाचक है। नीला शब्द है, नीला शब्द क्या है? तो नील शब्द आप जानते हैं कि यह संस्कृत का शब्द है, नील शब्द संस्कृत का शब्द है। तो वैसी स्थिति में यह थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, इसीलिए यह तद्भव रूप माना जाएगा। तुक्ष शब्द का विलोम निम्न में क्या है? तुक्ष का विलोम उल्टा, इसमें ये मॉडल सेट 2
शुरू करें। तुक शब्द का विलोम निम्न में क्या होगा? तो तुक शब्द का विलोम ध्यान रहे महान हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे मिसप्रिंट कर गया है, धूप लिखा गया, धूप होना। धूप का पर्यायवाची इसमें आपको खोजना है, तो इसका पर्यायवाची बी हो जाएगा। इसको धूप पढ़ना है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह। आप लोगों ने पढ़ा ही हो।